शराब घोटाला मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबियों को 13 ठिकानों पर छापा मारा है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने रायपुर में सुकमा के कारोबारी कमलेश नाहटा के संतोषी नगर स्थित आवास और जी नागेश्वर राव के देवेंद्र नगर स्थित आवास पर छापा मारा। वहीं दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता राजकुमार तामो के आवास पर टीम ने दबिश दी। इसके अलावा अंबिकापुर, जगदलपुर और सुकमा में भी कार्रवाई की गई और यह बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू ने लखमा और उनके बेटे के उन करीबी कारोबारियों को रडार में लिया जिनके माध्यम से घोटालों के पैसों की अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया गया था। इन कारोबारियों पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच चल रही है, दोषीदार को बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कवासी लखमा कोई जानकारी दिए होंगे, उनके आधार पर जांच टीम उन तक पहुंची है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह कार्रवाई केवल असल मुद्दों से डायवर्ट करने के लिए है। विपक्षी नेताओं को केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां परेशान कर रही है। तो लगातार ये सब चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां भी और प्रदेश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो लगातार उनको शिकायत मिलने पर जांच कर रही है और जो भी दोषीदार होंगे वो दंडित होंगे। देखिए, ये कार्रवाई मुझे लगता है, अब चूंकि मैं तो जुड़ा नहीं हूँ उससे, लेकिन कवासी लखमा जी की निशानदेही पर ही कार्रवाई हो रही होगी। उन्होंने जो बताया होगा उसके आधार पर हुआ होगा, ऐसा मेरा जो है मानना है। जब केंद्र में महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कोई देश हमारी धरती को कब्जा कर रहे हैं, तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए केंद्र सरकार कुछ न कुछ काम जरूर करती है। रायपुर से बड़ी खबर है। शराब घोटाले मामले में एक्शन लगातार जारी। 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिली है। एफआईआर में नामजद अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी। तो शराब घोटाले मामले में शामिल आबकारी अफसरों पर शिकंजा कसता ही जा रहा। आबकारी अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अभियोजन की स्वीकृति दी है। एफआईआर में नामजद अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अभियोजन की स्वीकृति दी है। 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू को अभियोजन स्वीकृति मिली है। ईओडब्ल्यू की एफआईआर में कुल 36 आरोपी बनाए गए थे। तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी, कुछ एडीओ इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के नाम है। दर्ज सूत्रों के हवाले से यह पुख्ता खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां शराब घोटाले मामले में एक्शन लगातार जारी है। 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिली है। एफआईआर में नामजद अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी है। शराब घोटाले मामले में शामिल आबकारी अफसरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। एफआईआर में नामजद अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अभियोजन स्वीकृति दी है। 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू को अभियोजन स्वीकृति मिली है। ईओडब्ल्यू की एफआईआर में कुल 36 आरोपी बनाए गए थे। तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी, कुछ एडीओ इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के नाम दर्ज है। सूत्रों के हवाले से यह पुख्ता खबर है कि अब तैयारी की जा रही है। तो शराब घोटाला मामला और इसमें शामिल आबकारी अधिकारियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अभियोजन की स्वीकृति दी है। एफआईआर में नामजद अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अभियोजन की स्वीकृति दी है। 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू को अभियोजन स्वीकृति मिली। ईओडब्ल्यू की एफआईआर में कुल 36 आरोपी बनाए गए थे। तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी, कुछ एडीओ इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। सूत्रों के हवाले से यह पुख्ता खबर है। तो शराब घोटाले मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के 13 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। एसीबी ईओडब्ल्यू ने रायपुर में सुकमा के कारोबारी कमलेश नाहटा के संतोषी नगर स्थित आवास और जी नागेश्वर राव के देवेंद्र नगर स्थित आवास पर छापा मारा। वहीं दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता राजकुमार तामो के आवास पर टीम ने दबिश दी। इसके अलावा अंबिकापुर, जगदलपुर और सुकमा में भी कार्रवाई की गई। यह बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू ने लखमा और उसके बेटे को उन करीबी कारोबारियों को रडार में लिया जिनके माध्यम से घोटालों के पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया गया है। इन कार्रवाई पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच चल रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कवासी लखमा कोई जानकारी दिए होंगे, उसी आधार पर जांच टीम उन तक पहुंची है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह कार्रवाई केवल असल मुद्दों से डायवर्ट करने के लिए विपक्षी नेताओं को केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां परेशान कर रही है।
तो लगातार ये सब चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां भी और प्रदेश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो लगातार उनको शिकायत मिलने पर जांच कर रही है और जो भी दोषीदार होंगे वो दंडित होंगे। देखिए, ये कार्यवाही मुझे लगता है, अब चूँकि मैं तो जुड़ा नहीं हूँ उससे, लेकिन कवासी लखमा जी के निशानदेही पर ही कार्यवाही हो रही होगी। उन्होंने जो बताया होगा उसके आधार पर हुआ होगा, ऐसा मेरा जो है मानना है। जब केंद्र में महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कोई देश हमारी धरती को कब्जा कर रहे हैं, तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए केंद्र सरकार कुछ न कुछ काम जरूर करती है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां शराब घोटाला मामले में एक्शन जारी है। 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिली है। एफआईआर में नामजद अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी है। शराब घोटाले मामले में शामिल आबकारी अफसरों पर शिकंजा लगातार कसते जा रहा है। अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अभियोजन की स्वीकृति दी है। एफआईआर में नामजद अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अभियोजन की स्वीकृति दी है। 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू को अभियोजन स्वीकृति मिली है। ईओडब्ल्यू की एफआईआर में कुल 36 आरोपी बनाए गए थे। तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिला अधिकारी, आबकारी अधिकारी, कुछ एडीओ, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। सूत्रों के हवाले से यह पुख्ता खबर। तो शराब घोटाले मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के 13 ठिकानों पर रेड मारी। एसीबी ईओडब्ल्यू ने रायपुर में सुकमा के कारोबारी कमलेश नाहटा के संतोषी नगर स्थित आवास, जी नागेश्वर राव के देवेंद्र नगर स्थित आवास पर छापा मारा। वहीं दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता राजकुमार तामो के आवास पर टीम ने दबिश दी। इसके अलावा अंबिकापुर, जगदलपुर और सुकमा में भी कार्रवाई की गई। यह बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू ने लखमा और उनके बेटे के उनके करीबी कारोबारियों को रडार में लिया है, जिनके माध्यम से घोटाले के पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया गया। इन कार्रवाई पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच चल रही है, दोषी को बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि कवासी लखमा कोई जानकारी दिए होंगे, उसी आधार पर जांच टीम उन तक पहुंची है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कार्रवाई केवल असल मुद्दों से डायवर्ट करने के लिए है। विपक्षी नेताओं को केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां परेशान कर रहे। तो लगातार ये सब चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां भी और प्रदेश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो लगातार उनको शिकायत मिलने पर जांच कर रही है और जो भी दोषीदार होंगे वो दंडित होंगे। देखिए, ये कार्यवाही मुझे लगता है, अब चूँकि मैं तो जुड़ा नहीं हूँ उससे, लेकिन कवासी लखमा जी के निशानदेही पर ही कार्यवाही हो रही होगी। उन्होंने जो बताया होगा उसके आधार पर हुआ होगा, ऐसा मेरा जो है मानना है। जब केंद्र में महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कोई देश हमारी धरती को कब्जा कर रहे हैं, तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए केंद्र सरकार कुछ न कुछ काम जरूर करती है। दे दी है। ईओडब्ल्यू को इस बात के लिए हरी झंडी मिल गई कि वो इन अफसरों पर कानूनी कार्रवाई करे। अब ईओडब्ल्यू शराब स्कैम में जो भी चालान पेश करेगा उसमें इन अफसरों के नाम बतौर आरोपी शामिल किए जाएंगे और सभी को केस में मुकदमे में जाना होगा। जिन 21 अफसरों के खिलाफ केस चलाने का रास्ता साफ हुआ, उसमें तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी और कुछ एडीओ, इंस्पेक्टर रैंक के भी अफसर हैं। बता दें कि शराब स्कैम की एफआईआर में 36 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें से कई राजनेता और कारोबारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 21 अफसरों की पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। चर्चित आबकारी घोटाला यह मामला है। अब सभी जो अभियोजक हैं उसके स्वीकृति मिल गई है। ईओडब्ल्यू को इस बात के लिए हरी झंडी मिली है कि वो इन अफसरों पर कानूनी कार्रवाई करे। अब ईओडब्ल्यू शराब स्कैम में जो भी चालान पेश करेगा उसमें इन अफसरों के नाम बतौर आरोपी शामिल किए जाएंगे। किए जाएंगे और सभी को केस के मुकदमे में जाना ही होगा। जिन 21 अफसरों के खिलाफ केस चलाने का रास्ता साफ हुआ है उनमें तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी और कुछ एडीआई, इंस्पेक्टर रैंक के भी अफसर शामिल हैं। आपको बता दें कि शराब स्कैम की एफआईआर में 36 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से कई राजनेता और कारोबारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।